ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है। 800 सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने पूरे कर लिए। जस्ट अभी एक रह गया था, अभी जस्ट किसी ने सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। मैं नाम अगर देख पाऊँ तो मैं बता दूँगा, राम नारायण। ठीक है, राम नारायण जी, थैंक यू। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग अगर हम लोग एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे तो उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एक नया टैब ले लेता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें ले लूँ मैं, है ना। सो सबसे पहले तो टॉपिक वीडियो का पढ़ के समझ गए होंगे कि कुछ नहीं आता था मेरे को, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे देखो ट्रेडिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगेगी बट थोड़ा सा मैं अपना एक पास्ट मेंटालिटी वगैरह बता देता हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेड वगैरह करते थे। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, कि ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मतलब नो आइडिया, मतलब क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं, कुछ भी नहीं पता था। जर्नली कुछ नहीं पता था ट्रेडिंग के बारे में। तो फिर उसके बाद जैसे किसी को कॉल आता ना एक ब्रोकर वगैरह का, तो वैसे फिर किसी का कॉल वगैरह आया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ट्रेड होता है। फिर मैंने डेली अर्निंग के बारे में पूछा कि डेली कितना निकल जाएगा, तो उन्होंने बताया कि अगर 10,000 या 15,000 का कैपिटल होगा तो 500-600 रुपये पर डे के बन जाएंगे। ये प्रोमिसेस है, हमारी एनालिसिस होती है, हमारी टीम होती है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें बताई मेरे को। तो हम लोग ने बोला चलो ठीक है, तो हम लोग ने डिपॉजिट कर दिया। ट्रेड स्टार्ट भी हो गई, 2 दिन प्रॉफिट भी हुआ, 3 दिन प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद फिर 2-3 डे लॉस हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे जनरली देखोगे जो मैंने बनाया हुआ है ये पीएनएल, कि जैसे यहाँ पे 150 पॉइंट, 60 पॉइंट, 30 पॉइंट ऐसे प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसके बाद माइनस में भी जा रहा है। तो हम लोगों को उस टाइम पे ये अंदाज़ा नहीं था ना कि हम लोग पूरे महीने अगर इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर ये 2 ट्रेड लॉस में जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को 10 तारीख को ऐसा लगता था कि हम निगेटिव में हैं। तो हम लोग ने अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया। फिर जब अपना दिमाग लगाओगे तो फिर हम निगेटिव में आ गए। फिर उसके बाद किसी और को फॉलो करने लगे, उसने थोड़ा पॉजिटिव में लाया। फिर जब उसका टाइम आया निगेटिव में जाने का तो हम लोग फिर निगेटिव में जाने लगे। तो ऐसा ना आप किसी को भी फॉलो करो, लाइक आप अभी जैसे मैं यहाँ पे देखो टेलीग्राम ओपन कर देता हूँ। आप किसी को भी फॉलो करोगे ना, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी कि जिसको भी आप फॉलो करते हो, आपको उसको ना पूरे टाइम से इन एंड आउट हर एक तरीके से आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, RS, IITN ट्रेडर, कॉन्सेप्चुअल ट्रेडर, IITN ट्रेडर, घनश्याम टेक, जिसको भी आप फॉलो करते हो आपको पूरा फॉलो करना है। क्योंकि आप जब मंथली रिजल्ट निकालोगे ना, तब 30 दिन होगा ट्रेडिंग के अंदर, तब जाके आपको कोई रिजल्ट समझ में आएगा। और हम लोग क्या करते थे, हर एक बार एक जगह से जम करके दूसरी जगह, दूसरी जगह से जम करके तीसरी जगह, मतलब क्रिकेट खेलने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बार बार पिच को कोस रहे हैं कि पिच ख़राब है, पिच ख़राब है, पिच ख़राब है। ये नहीं कि बॉलिंग बैटिंग 6-4 आउट। और रूल्स तो पूछो ही मत, रूल्स तो कुछ नहीं मालूम थे। मैं इतना तक आपको बोलता हूँ, मेरे को लॉट साइज़ नहीं मालूम था कि कितना होता है। फिर बाद में चीज़ें एनालाइज़ करी तो टेलीग्राम पे फिर हम लोग आए। टेलीग्राम पे हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे चैनल्स देखे। जैसे कि अभी मैं आपको RS का चैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे डेली मैसेज आ जाता है और मैसेज आने के बाद इस तरीके से ऐसे रॉकेट उड़ने लगते हैं। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि कुछ तो है जिसको ख़रीदना है, 42 का कुछ तो है उसको ख़रीदना है, और फिर उसका भाव बढ़ने लगता है। फिर जब मेरे को लॉट साइज़ समझ में आया कि अच्छा 25 का लॉट रहता है, फिर मैंने ये कैलकुलेट किया कि 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में 500-600-700 रुपये बन जाएगा। यानी 10 रुपये रहेंगे तो 250 बनेगा, 20 रुपये मतलब यहाँ पे फ्लक्चुएट होगा, 45 से 55, 65 चला जाएगा तो 500 रुपये हो जाएंगे। और अगर 20 रुपये बढ़ गया तो 1000 रुपये हो जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जर्नली इनको ही फॉलो कर दें। इनको फॉलो किया तो इनका भी तो डाउन ट्रेंड आता है ना, तो फिर इनको छोड़ दिया फॉलो करना। RS को फॉलो करने अरे श्री राम ट्रेडर को फॉलो करने लगा। थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर उसको भी लॉस हुआ तो हमने फिर उसको भी छोड़ दिया। फिर ऐसे डेली डोज को फॉलो किया, ऐसे बहुत सारे लोगों को फॉलो किया। फिर बाद में चीज़ें समझ में आई कि अच्छा ये 2:12 पे पुट लेना है, 233-35 से लेना है, ऐसा मैसेज करते कैसे, पता कैसे चलता है ये वो। फिर बाद में यूट्यूब पे आ गए कि जैसे अभी आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पे, तो SMT करके एक चैनल था। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट टुडे अगर आ जाए तो ठीक है, वरना लिखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट टुडे ऐसे बोल के। ये कैसे ना, ये स्टार्टअप चैनल था, मतलब मुश्किल से स्टॉक मार्केट टुडे बैंक निफ्टी, देखते हैं आ तो जाना चाहिए। हाँ ये देखो, नहीं आ रहा है यार चैनल। एक चैनल था वो नाम से, ठीक है। तो फिर इस तरीके से यूट्यूब पे आए, तो वहाँ पे क्या होता था ना, जैसे ये डेली ट्रेड बता देते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करनी है। और जैसे कि यहाँ पे है
कि हाँ ये टूटेगा तो ये चीज़ ख़रीद लेना, ये बेच देना। फिर समझ में आया कि नीचे जाने लगता है जब ये मार्केट तो सी ख़रीदना होता है, फिर जब ऊपर जाने लगता है तो सी ख़रीदना होता है, जब नीचे जाने लगता है तो पी ख़रीदना होता है। सॉरी फॉर मैंने मिस स्पेल कर दिया था। ऊपर जाने लगेगा अगर मार्केट, ये पूरा मार्केट बैंक निफ्टी का, इसका 25 का लॉट होता है, निफ्टी का 50 का लॉट होता है, ये चीज़ें सब लर्न करी। उसके बाद नीचे जाएगा तो पी लेना है, ऊपर जाएगा तो सी लेना है। फिर आया प्राइस सिलेक्शन, तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम वगैरह पे इसका प्राइस का मेंशन होता है, कोई 300 वाला, कोई 400 वाला, 500 600 वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, पैसे कम थे, 10,000 ही बचे थे, 5-6 हज़ार ऑलरेडी लॉस करके आए थे, तो हम लोग घूम गए इस पे 100 वाले पे, 200 300, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखी, समझी, प्लान की, तो आज आप देख सकते हो कि आज चैनल यहाँ पे 800 सब्सक्राइबर्स लोग जुड़ चुके हैं, उनके लिए थैंक यू और धन्यवाद। व्हाट्सअप ग्रुप पे अभी तक ज्वाइन नहीं हो, ज्वाइन कर लो। मैं यहाँ पे टिप्स ट्रिक्स और जो भी मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उस हिसाब से मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, और क्या, बस इतना सही है यहाँ पे ओवरव्यू मेरा। तो अभी अगर हम लोग इस पे आ जाएँ कि क्या क्या सीखा, तो जनरली आप एक साइड में मार्केट को रख दो और एक साइड में सीखने को रख दो, कि अगर आप भी ऐसे कुछ जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आपको कोई आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले तो मार्केट को सीखो कि मार्केट क्या है। जैसे कि ऑप्शन है कि निफ्टी है कि बैंक निफ्टी है कि इंडेक्स खेल रहे हो, समझ रहे हो। उसके बाद एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो, जैसे कि अभी यहाँ पर है कि यहाँ से किसी ने तो बेचा तब जाके मार्केट नीचे आया, यहाँ से किसी ने तो ख़रीदा तब जाके यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से किसी ने बेचा तब जाके यहाँ पर आया, फिर यहाँ से किसी ने ख़रीदा तब जाके यहाँ पे आया। अब ये एक बंदा हो सकता है, 100 बंदे हो सकते हैं, 1000 2000 लाख 2 लाख 5 लाख, कितने भी हो सकते हैं, नो मैटर, नो डाउट। नीचे आया इसका मतलब बेचना हुआ है, ऊपर गया इसका मतलब ख़रीदना हुआ है, नीचे वापस आया इसका मतलब बेचना हुआ है। बस ये चीज़ आप समझ लो, इसको वॉल्यूम वगैरह में कैलकुलेट कर लो। तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि पहले तो हम लोगों को ऑप्शन समझ में आया, फिर जैसे कि आपको भी आना चाहिए, फिर हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आया, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया। उसके बाद क्या सीखा, डे हाई और डे लो, ये सीखा। निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, फिर फिन निफ्टी, फिर स्टॉक ऑप्शन के अलग अलग एक्सपायरी और उनका टाइमिंग। स्टॉक ऑप्शन अभी जैसे एक्सपायरी लिख रहा हूँ मैं, देखो मेरे को चीज़ें जो समझ में आ रही है वो मैं लिख रहा हूँ कि एक्सपायरी क्या होता है। फिर अब ऑप्शन में हम लोगों को OTM, ATM और ITM समझ में आया, ठीक है। सब अपने अपने में, ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये सब अपने अपने में। तो आप देखो कि आपने क्या क्या ग्रीन कर लिया है, क्या क्या नहीं किया है। तो एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे यस नो अगर लिखूँ तो मेरे लिए यहाँ पे सब कुछ यस रहेगा। एग्जांपल ये देखो, अभी आप भी इस तरीके से अपना ड्रैग डाउन बना लो कि आपको ट्रेंड लाइन नहीं आती है तो आप इसको नो कर दो, आपको OTM ATM नहीं आता, इसको नो कर दो, यस कर दो। और आपको क्या करना है, डेली एक स्किल एक्वायर करनी है कि हाँ डेली मैं एक चीज़ सीख लूँ। अब देखो मैं अभी इसको लिखता जाऊँगा और मेरा सारा कुछ यस है, क्योंकि मैं इसको तो मैं ही लिख रहा हूँ, मेरे को ही पता है सारी चीज़ें। मेरे को ATM OTM ITM ये सारी चीज़ें समझ में आई। फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, यानी कि मैं इसको राउंड नंबर भी लिख सकता हूँ, मैं राउंड नंबर ट्रेडिंग, जैसे कि 40,000 का बैंक निफ्टी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 18,000 पे निफ्टी। इसको कहते हैं राउंड नंबर का ट्रेडिंग, ठीक है। कि अगर यहाँ पे पहुँचे और मार्केट बुलिश रहे तो हम लोग को बुल रन में निकल जाना है। उसके बाद बजट डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वगैरह कि कैसे ट्रेड करना होता है बजट डे के दिन, प्रीमियम किस तरीके से एक साइड के डीके हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे और एक साइड हम लोग को एक ओवरऑल पोजीशन मिल जाएगी। अब इससे मेरे को समझ में आया कि मेरे को हेज पोजीशन भी आती है, हेज पोजीशंस, ठीक है, हेज पोजीशंस भी आती हैं। फिर उसके बाद समझ में आया कि जो चीज़ हम लोग ख़रीदते हैं, यानी कि हम लोग बाय करते हैं, तो हम लोग क्या हुए, बायर हुए ऑप्शन के।
बाद में समझ में आया कि इसी चीज़ को कोई सेल भी करता है। एग्ज़ाम्पल कि अभी जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक चार्ट प्राइस ले लूँ, ये मैं इसको कर रहा हूँ चार्ट ओपन आपके सामने, और मान के चलो ये अभी 367 रुपीज़ का मान लो मार्केट चालू है और मेरे को मिल सकता है। तो मुझे अगर इसको ख़रीदना होगा तो आई हैव टू बाय राइट नाउ, और मुझे जो कंडीशन है कि 25 क्वांटिटी लेनी है, एक लॉट का होता है ये क्वांटिटी। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 ले सकता हूँ, 3, 4, और उस हिसाब से यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट लग रही है। तो मैंने देखा कि हम बाय करते हैं। अब चाहे ये मैं पुट साइड का बाय करूं या कॉल साइड का, बट मैं बाय ही करता हूं। फिर ये बटन जब यहाँ पे टर्न हुआ तो फिर समझ में आया कि यही प्रीमियम 367 रुपीज़ से अगर मैं ख़रीद सकता हूं तो मैं बेच भी सकता हूं। यानी कि कुछ लोग हैं जो इसको 367 पे सेल का विंडो ओपन करके सेल ऑर्डर डाल रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो 367 पे बाय का विंडो ओपन करके बाय ऑर्डर डाल रहे हैं। तो फिर दिमाग चकरा गया कि अरे यार, इतने अच्छे से इतनी सारी चीज़ें सीखी, अब ये क्या था। तो अब हम लोग ऑप्शन बायर थे। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया कि शॉर्ट सेल क्या होता है, ठीक है। फिर OI डेटा समझ में आया। अब वो OI क्या है, ओपन इंटरेस्ट। देखो मैं क्या क्या चीज़ें लिखते जा रहा हूँ, आप इसमें अपना येस नो हिसाब से बना लो। कि मुझे नहीं लगता है कि कुछ लोगों को ओपन इंटरेस्ट समझ में आता होगा, कुछ लोगों को हेज नहीं आता होगा। ऐसे मैं एक नॉर्मल बंदे का यहाँ पे समझ लो वो लिख रहा हूँ कि एक नॉर्मल गाय हो गया और एक मैं हो गया। जैसे कि अभी मैं कुछ नहीं समझता था, अभी मैं यहाँ पे हो गया स्पायर ट्रेडिंग, ठीक है। तो अभी देखो मेरा यहाँ पे सब कुछ येस में जा रहा है, और बाकी लोगों का देख लो कि क्या नो में जा रहा है, क्या येस में जा रहा है, और आपको इन चीज़ों पे काम करना है। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट आने के बाद, कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ये प्राइस ओपनली अवेलेबल है 367 का, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू सेल दिस, तो इसको बोल देते हैं ओपन इंटरेस्ट, OI। तो अगर मान लो OI अपने को दिख रहा है 10 लाख, तो यानी कि 10 लाख लोग इसको इसी प्राइस पे अभी सेल करना चाहते हैं। ये रैंडमली चेंज होता रहता है। अभी 10 लाख है, अभी 11 लाख हो गए, 12 लाख हो गए, 15 लाख हो गए। तो अगर OI का ग्राफ अगर आप देखोगे तो आपको रैंडमली ऊपर जाता हुआ दिखेगा, कभी नीचे जाता हुआ, ऊपर जाता हुआ, इस तरीके से दिखता है। अब जिसमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा शो होता है तो ऐसा लगता है कि इसको तो इन लोग शॉर्ट सेलिंग करना चालू कर दिए हैं, इसको इन लोग सेल ही करेंगे। सो दे आर रेडी टू सेल दिस, ओके। तो ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बाय देखना चाहता हूं तो मैं बिड देखूंगा कि हाँ इतने लोग इसको बाय करना चाहते हैं। बट अगर ओपन इंटरेस्ट मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि यार सेलर तो मतलब ऐसे भरे पड़े हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बार राइट क्लिक करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ और प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये देखो ओपन इंटरेस्ट, अभी ध्यान से देखो, ये रहा अपना हुआ है 19 लाख लोग इसको बेचना चाहते हैं 240, मतलब बेच भी चुके होंगे, इनकी पोजीशन चालू है यहाँ पे। और यहाँ पे 30 लाख लोग इसको सेल करना चाहते हैं। यानी कि अगर ये घटेगा तो मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, तब पुट घटेगा। और अगर मान लो कॉल घटानी है, 19 लाख लोगों को अगर फ़ायदा चाहिए तो उनको चाहिए कि मार्केट नीचे जाए। अब ये 19 लाख, ठीक है, 20 लाख कर लेते हैं इसको राउंड फिगर, ठीक है। तो ये हो गए 20 लाख और यहाँ पे हो गए 30 लाख। अब ये देखो जो 10 लाख रुपए का डिफरेंस है ना, ये मार्केट को घुमा देगा। अब किस तरफ घुमाएगा बताओ, इन लोग ज़्यादा हैं तो ये चाहते हैं कि ये जो 220 रुपये है ये घटे। तो जब पुट घटेगा, तो पुट कब घटता है, जब मार्केट ऊपर जाती है, तो जर्नली मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनका आई थिंक SL जाएगा या स्टॉप लॉस जाएगा या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। तो मार्केट इस तरीके से जब भी किसी भी स्पॉट प्राइस पे होता है तो इस तरीके से घूमता है। हम ही यहाँ पे ज़ोरदार होकर सेल कर देते हैं, हमारे जैसे ट्रेडर और सब जितने भी ट्रेड कर रहे हैं, और हम ही यहाँ पे बाय कर लेते हैं, फिर घूम जाता है, फिर यहाँ पे सेल कर देते हैं बाय। इसलिए मार्केट चकमा बहुत देता है, क्योंकि यहाँ पे भेड़ चाल जैसा 100 लोग 100 दिशा में भागते हैं, जो जहाँ भाग जाए, जिस तरफ भीड़ मुड़ जाए। तो ऐसा होता है, क्योंकि सब लोग डेटा रीड करते रहते हैं, सब लोग OI देखते रहते हैं, वॉल्यूम देखते रहते हैं, प्राइस देखते रहते हैं, फिर उसके बाद कैंडल देखते रहते हैं कि अच्छा कैंडल क्या परफॉर्म कर रही है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट डायरेक्शन। और सब सोचते हैं कि हम जो डायरेक्शन ले वो करेक्ट हो, और सामने वाला सोचता है कि हाँ ठीक है, अगर ये डायरेक्शन करेक्ट हो जाएगी तो मेरी तो नीचे की डायरेक्शन है। और बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और एक ओपन ऑडियंस बिठा के मैं ये कर दूँ, तो काफ़ी लोग बोलेंगे, 60-50% लोग बोलेंगे कि हाँ ऊपर जाएगा, फिर वहीं पे 60-50% लोग बोलेंगे कि नीचे जाएगा। अब ये सब ट्रेड अगर डाल दें, अगर 50% लोग ट्रेड डाल दें ऊपर के लिए और 60% लोग ट्रेड डाल दें नीचे के लिए, तो ये जो 10% का डिफरेंस है, ये ऑब्वियस सी बात है मार्केट पे हैवी पड़ेगा और मार्केट नीचे
आ जाएगा। तो ये एज़ पर डेटा हम लोगों को चीज़ें समझ में आती है। अभी तो देखो स्टार्ट हुआ है। अब ओपन इंटरेस्ट आपको मैंने हल्का सा बीच में एक्सप्लेन कर दिया। ओपन इंटरेस्ट के बाद समझ में आया कि सी पी तो हम लोग को समझ में आ गया था, सी पी सबको समझ में आता है। उसके बाद हम लोग को समझ में आया डेल्टा। डेल्टा का मतलब हो जाता है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि अभी मान लो कि मार्केट यहाँ पर है कितना 41,100 पे, है ना, 41,100 पे। अगर मार्केट मान लो 200 पे चला गया तो ये प्रीमियम कितने बढ़ने चाहिए? तो अगर यहाँ पे ऐट द मनी पे रहोगे तो ये इसका आधा बढ़ेगा, 200 का 100 ही बढ़ेगा। ये वाला 120 बढ़ेगा, ये वाला 130 बढ़ेगा, ये वाला 140 बढ़ेगा। एक रैंडम में लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इधर पे डेल्टा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, 0.5 फिर 0.6, यानी कि इसमें से 200 पॉइंट में से 60 पैसे ये बढ़ेगा, मतलब 60% ये बढ़ेगा, ये 70%, ये 80%, ये 90%। अप्रॉक्स द मार्केट कैलकुलेशन कि अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो जो एट द मनी का प्रीमियम है वो सिर्फ 50 पॉइंट ही बढ़ेगा, और उसके पहले के और ज़्यादा बढ़ेंगे। और ये नीचे वाले OTM 0.4 यानी कि 40 पॉइंट, 0.3 यानी कि 30 पॉइंट, 0.2, 0.1 यानी कि मार्केट 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ेंगे OTM होने की वजह से। तो ये समझ में आया कि डेल्टा क्या है, इट इज़ अ मल्टीप्लायर ऑफ प्रीमियम। ये बहुत अहम रोल अदा करता है एक्सपायरी वाले दिन, कि मार्केट कितना मूव करने वाला है उस हिसाब से प्रीमियम कितना मूव करने वाला है। थीटा समझ में आया कि जब मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो ये ज़ीरो हो जाती है। तो थीटा वैल्यू का काम होता है कि इसको धीरे धीरे घटाते रहे, अगर मार्केट 300 पे ना पहुँचे तो। अभी 100 पे है ना, 400 पे ना पहुँचे, 500 पे ना पहुँचे, 600 पे ना पहुँचे, तो थीटा का काम होता है कि ये जो 157, 58, 130 रुपये इसको खा जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे डेल्टा के बाद लिख लेंगे थीटा वैल्यू, थीटा, डेल्टा, फिर गामा। अब गामा क्या होता है? गामा का मतलब हो जाता है कि जो भी यहाँ पे हम लोग डेल्टा रखे थे, ठीक है, तो डेल्टा जब मार्केट 100 से 200 पे आ जाएगा तो डेल्टा डिफरेंस में आ जाएगा। तो अभी आप एक सिंपल सा मतलब समझो कि अगर मैंने इसको बोला है कि ये 0.5 है और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट आगे चली जाए और 100 पॉइंट 200 या 500 पे चली जाए, तो ये 0.5 को बदलना तो पड़ेगा ना। 0.5 से यहाँ पे जो रहेगा, अब जैसे यहाँ पे है ये, तो ये मार्केट से कितना दूर है? 40-700 वाला, ये 0.8 का है। तो अब तो मार्केट 500 पे पहुँच गया ना, तो ये वाला इतना दूर हो जाएगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 100 पॉइंट अगर इसको मैं घसका दूँ, मार्केट को 41,500 पे ले लूँ, तो ये जो है ये अब ऐट द मनी थोड़ी रह गया, अब ये इन द मनी हो गया। तो यहाँ पे जब 0.5 का पहले डेल्टा था, अब इसको बढ़ा के 0.7 या 0.8 करना पड़ेगा। तो ये जो 0.2 का जो चेंजेस है, जैसे कि मान लो कि ये फर्स्ट क्लास का पैसेंजर है और जो दूसरा वाला है ये AC वाला पैसेंजर है, समझ गए, और ये अपना चालू वाला पैसेंजर है जिसको सिर्फ बैठने का अलाउंस है, इसको सोने बैठने का अलाउंस है, और ये AC वाले को सब कुछ मतलब है, पूरा प्रीमियम कस्टमर है। बट जब मार्केट 100 से 200 पे चला जाएगा, 300 पे चला जाएगा, 400, 500 पे चला जाएगा, तो ये जो प्रीमियम है यानी कि जो स्लीपर क्लास है, इसको भी तो एक्सटेंड करके AC में भेजना पड़ेगा ना, ऑटो अपग्रेशन। तो जो ऑटो अपग्रेशन के बीच में जो 0.2 का जो डिफरेंस आएगा, 0.3 का जो डिफरेंस आएगा, उसी चीज़ को बोलते हैं गामा। कि हाँ, आपके लिए सीट खाली हो गई है, अब आप यहाँ पे जा सकते हो AC वाले कंपार्टमेंट में, या इस डब्बे को AC वाला कंपार्टमेंट बना देंगे। क्योंकि मार्केट ऑब्वियस सी बात है भाई, अभी ऐट द मनी पे है, अभी 400 पॉइंट आगे मूव कर जाएगा तो 500 पे टच हो जाएगा, तो इसको तो फिर प्रीमियम सुविधाएं मिलने लगेंगी, तो वो चीज़ हो जाती है। तो उसको कहते हैं गामा। होप अच्छे से एग्जांपल समझ में आया होगा। तो थीटा, डेल्टा, गामा, फिर वेगा कुछ नहीं है, वेगा जस्ट वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि एक मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट में मार्केट का जो लेंथ है वो कितना है, जैसे कि ये यहाँ पे कितना ट्रेड कर रहा है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है। अब मान लो मार्केट यहाँ से सीधे 900 जा रहा है, फिर अचानक से 600 आ रहा है, फिर अचानक से 1000 जा रहा है, फिर अचानक से 800 आ रहा है, तो ये देखो साइज़ कितना बड़ा हो गया, तो इसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये वोलेटिलिटी क्या है, तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है कि वोलेटाइल कितना है, यानी अप एंड डाउन का जो बाउंस है, जैसे कि आप एक बॉल यहाँ से बाउंस करो और ये यहाँ तक आए और फिर नीचे चली जाए, फिर ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, तो ये बाउंसिंग देख रहे हो, इसकी हाइट क्या है। तो उस हिसाब से अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी बाउंसिंग कराऊँ तो उसको बोलते हैं कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा। 18, 19, 20 का स्केल रहता है, वो स्केल आप जनरली जाके देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो तकरीबन 19-20 चीज़ें मैंने लिख ली हैं और सब पे मैं यस में जा रहा हूँ। आप अपना लिखो, देखो आपको कहाँ तक आ रहा है। अभी चीज़ें यहाँ से डेल्टा, थीटा, गामा से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाना आया मेरे को कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, ठीक है।
जैसे कि 5 मिनट की स्ट्रैटेजी है, फिर अपनी डे हाई ओपन की डे हाई क्लोज़ की स्ट्रैटेजी है, फिर सुपर ट्रेंड को फॉलो करना हो गया, फिर अपना पिवट टेबल को फॉलो करना हो गया। जैसे कि पिवट टेबल में भी उसमें डेली के टारगेट दिए होते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी में 2-3 चीज़ें लिख सकते हो जो मेरे को जनरली पता है। अब इसके बाद चीज़ें थोड़ी सी और बढ़ती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अभी ये ओवर हो जाएगा, 20-25 लिख दिया बहुत हो गया, नहीं। अब अपने को समझ में आया कि मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज समझ में आ गया होगा अगर कुछ लोगों को आता हो, ठीक है। मूविंग एवरेज, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम फ्रेम, कि किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि 5 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 1 डे मैं प्रेफर करता हूँ। सम हाउ मैं 4 आवर्स भी प्रेफर करता हूँ। उसके बाद टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अभी देखोगे ना तो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। अभी मैं भी ऐसी रैंडम लिखता जा रहा हूँ, कोई मैंने स्पीच वगैरह पहले से स्टार्ट नहीं करके रखी है। अब टाइम फ्रेम के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कैंडल स्टिक पैटर्न की, कि कितने पैटर्न आपको याद होने चाहिए। अब अगर मैं देखो पैटर्न यहाँ पे लिखने जाऊँ ना तो डोजी, हैमर, फिर कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो पैटर्न आगे ड्रॉ होता है, तो हर एक कैंडल का पहले तो नाम होता है। कैंडल के नाम के बाद अगर 3 कैंडल मिलके कोई पैटर्न बनाती हैं तो पहले एक चीज़ लिख सकते हो कि कैंडल के नेम, ठीक है। जैसे कि मैं भी यहाँ पे 2 चीज़ें लिख सकता हूँ कि कैंडल का पहले तो नेम होता है हर एक कैंडल का अपना, जैसे बुलिश माराबुजू, फिर हैमर, फिर डोजी। तो ये 3-4 पैटर्न हो गए। जैसे कि कैंडल कैसे क्लोज़ हो रही है किस तरीके से, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक दे देता हूँ। ये पूरा बेरिश कैंडल है, फिर ये देख रहे हो आधा खाली है, ये इन्वर्टेड हैमर ऐसा उल्टा गिरा हुआ है, ये डोजी है। तो ऐसे हर एक कैंडल का अपना एक पूरा नाम है। तो कैंडल के जो फॉर्म है वो इतने हैं कि ये पूरा का पूरा रेड बेरिश है, इसके अंदर छोटी छोटी वीक है, मतलब इसमें बायर्स की एंट्री हम लोगों को दिखी थी। इसी चीज़ को अगर उल्टा कर दो तो ग्रीन में पूरा का पूरा बुलिश कैंडल है, बुलिश में थोड़े थोड़े सेलर की एंट्री हुई थी बट बायर्स ने उसको ओवरटेक कर दिया। यहाँ पे ग्रीन डोजी भी बना सकते हो, फिर ग्रीन हैमर भी बना सकते हो, फिर इसी तरीके से रेड हैमर उल्टा बना सकते हो, फिर रेड हैमर सीधा बना सकते हो। तो इस तरीके से देखो ये रैंडम जो 4-5 पैटर्न्स हैं इसके ऊपर ट्रेड होता है, ये मैंने आपको बना के दिखाया। अब इसका जब कॉम्बिनेशन होता है ना, इसका कॉम्बो या इस चारों का कॉम्बो, तो उसको पैटर्न बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लिखी कि कैंडल के नाम और पैटर्न्स के नाम। जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये चीज़ें हो गई। तो ये भी हो गया। इसके बाद क्या क्या सीखा है मैंने, मैं जस्ट वो लिख रहा हूँ। अगर किसी को वीडियो बोरिंग लग रही है तो छोड़ के जा सकता है, बट मेहनत और जो स्टार्ट चीज़ें जीरो से, जब स्क्रैच से कोई चीज़ स्टार्ट करोगे ना तो ऐसे ही लगता है। ट्रू फीलिंग्स है। मैं कोई गाना ये वो लगा के कुछ इंटरटेनमेंट नहीं करने वाला, और जब मैं करता हूँ इंटरटेनमेंट तो मैं फटे तक गाना लगाता हूँ। आपको भी वो ऑलरेडी चीज़ें पता होंगी कि मैंने क्या लगाया क्या नहीं अभी तक, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, फिर एक हो गया ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ब्रेकआउट मतलब अपर साइड का, और अगर मैं इसी को ब्रेक डाउन बोल दूँ तो ये ब्रेक डाउन होता है। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन ये होता है। फिर एक रिवर्सल, क्योंकि रिवर्सल जब इंपॉर्टेंस कब देता है पता है, जैसे कोई चीज़ कहीं से रिवर्स होने वाली आपको पता चल गया, आप ट्रेड ले लोगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया है, अपर साइड ब्रेक करेगा तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, ऊपर निकलेगा। नीचे कभी से सपोर्ट ले रहा है, तोड़ेगा नहीं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने पहले लिख दिया था, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल, और फिर कंसोलिडेशन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न के बीच में फंस जाना। तो जैसे कंसोलिडेशन का मतलब होता है, अगर मैं इतने टाइम फ्रेम को बोलूँ तो ये कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ये फाइनली नीचे तोड़ दिया तो ये ब्रेक डाउन हो गया। तो ये चीज़ आपको जनरली समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप अपना येस नो लगा लो। आप देखो यहाँ पे आपका क्या क्या आता है, आपको वेगा, गामा, थीटा, टाइम फ्रेम वगैरह। मेरा तो सब कुछ देखो फ़िलहाल येस में जा रहा है, और अभी देखते हैं कि मेरे को सीखना क्या क्या बाकी है। मैं वो भी लिखूँगा और आगे की चीज़ें लिखूँगा और वीडियो को एंड करूँगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ है ट्रेडिंग में सीखने के लिए, ये मान लो ये कुछ नहीं है। इससे पैसा भी ज़्यादा नहीं बनता है मेरा, जो बन जाता है चल जाता है ठीक ठाक, और इतना चैनल चल जाता है, थोड़े बड़े खर्चे चल जाते हैं, बस इतना समझ लो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है।
फिर जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं उसको इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, ये सब इंडेक्स हैं, समझ गए। फिर उसके बाद स्टॉक्स का हो गया कि स्टॉक्स में कैसे होता है, और स्टॉक ऑप्शंस अलग से रहते हैं, उनकी एक्सपायरी वगैरह सब अलग टाइम से चलती है। फिर स्टॉक्स को ट्रेड करना हो गया। अब आ जाओ फ्यूचर पे कि अभी फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे रहती है। इसके अंदर ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा लॉट चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा ये जो बैंक निफ्टी है 40-45 हज़ार का, इस पे ही पूरा पैसा लगता है। यहाँ पे टाइम डीके वगैरह का कुछ मसला नहीं रहता है, CEP का कुछ शॉर्ट नहीं रहता है। सीधा सीधा इसको सेल कर दो, सीधा सीधा इसको बाय कर लो। 41-42 पे चल रहा होता है, जितना ऊपर नीचे जाता है उस हिसाब से फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है, तो उस तरीके से समझ में आता है। कैश में ट्रेडिंग होती है, और जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो इक्विटी है, फिर फ्यूचर है, फिर ऑप्शन में हम लोग घुस के ट्रेड करते हैं, ठीक है। और यानी पूरी बिल्डिंग नहीं खरीदते हैं हम लोग, उसका एक फ्लोर खरीदते हैं। जैसे कि पूरी बिल्डिंग का प्राइस 41,000 रुपये है, अब उसके जो फ्लोर्स हैं वो डिवाइडेड हैं कि पहला माला, दूसरा माला, ATM, OTM, ITM, हम इसको 350, 400, 500 रुपये पे ख़रीद सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए हम एज ए रेंट के जैसे ख़रीदते हैं, हमें कोई और बढ़िया बायर मिल जाता है, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम उसको बेच के भाग जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा का पूरा यही है, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या होता है, पूरी बिल्डिंग खरीदते हैं, थोड़ी देर बाद जब उसका भाव बढ़ जाता है तो उसको बेच के भाग जाते हैं, बट जब तक उसमें टिके रहते हैं तो टाइम का कुछ नुकसान नहीं होता है। फिर कैश में, कमोडिटी में, फिर जैसे कि कमोडिटी ये सब कभी ट्रेड नहीं किया है बट इसके बारे में मैं जानता हूँ। कैश, कमोडिटी, फिर वही क्रूड ऑयल वगैरह ये सब इसके अंदर आ जाता है। और फॉरेक्स में मैं अभी जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो फॉरेक्स को मैं थोड़ा सा नो ही लिखूँगा कि मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं है, बट मैं ऑक्टा एफएक्स में कर लेता हूँ। कैश में को भी मैं देखो नो लिखूँगा, मैंने कभी किया नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग भी मैंने कभी किया नहीं है, तो ये सब मेरे नो में आएंगे, बाकी सब मेरे यस में आएंगे। ये सब अगर प्रैक्टिकली मैं कर लूँगा, ऑर्डर डाल लूँगा, ऑर्डर डालने के बाद एग्जीक्यूट कर लूँगा, एक छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो मैं कर लूँगा। क्रूड ऑयल को मैंने ट्रेड किया है, मैंने उसका ऑप्शन ट्रेड किया है, तो उस हिसाब से मैं कमोडिटी को ट्रेड करूँगा। तो मैं इसको ना अलग अलग लिख देता हूँ, कैश एंड कमोडिटी को अलग कर देता हूँ यहाँ से। तो इस पे मैं यहाँ पे मेरा यस लिखूँगा। तो आप भी ऐसे अपना बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें अगर आपको कोई सिखाएगा, कोई भी हो, i10 ट्रेडर हो, सुभाषित सर हो, घनश्याम टेक हो, बूमिंग बुल्स के अनिल सिंह ठाकुर हो, कोई भी हो, सौरभ मौर्य हो, पैसा तो लेंगे ना यार, ऑब्वियस सी बात है पैसा लेंगे। आप समझ जाओ कि कौन कितना पैसा लेगा, कैसे लेगा, क्या सिखाएगा, क्या करेगा। फिर यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो लेवल्स निकालना, लेवल्स निकालना भी मैंने सीख लिया है, तो वो भी मेरे से निकल जाता है, ठीक है। बेस्ट सेटअप, मेरे पास एक बेस्ट सेटअप है जिस पे मैं काम करता हूँ। तो बेस्ट सेटअप फाइंड करना, जिसको हम लोग 4 स्टार या फिर 3 स्टार या 5 स्टार बोल सकते हैं। जैसे कि मैं 5 स्टार ही लिख देता हूँ, 5 स्टार कंफर्मेशन के साथ, ये भी मैंने करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर वॉल्यूम, अगर आपको नहीं पता हो तो वॉल्यूम इंडिकेटर वगैरह आते हैं, वॉल्यूम ट्रेडिंग आती है, ठीक है, उसको देख के भी पब्लिक ट्रेड करती है। तो ये मेरा यस आ रहा है, ये 3 चीज़ों पे देखो मेरा नो गया है। और मेरे को बाइनरी ट्रेडिंग भी आती है, जैसे कि वो बिनमो हो गया, ओलम ट्रेड हो गया, ये सब उसकी भी वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे को बाइनरी ट्रेडिंग भी आती है उसके अंदर। फिर मैं इवेंट ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, जैसे कि कोई इवेंट रहेगा तो उसके हिसाब से किस जगह मूव होने वाला है मार्केट, तो उस इवेंट को जाके ट्रेड करो। जैसे बजट डे भी एक टाइप से इवेंट ट्रेड है, बट इवेंट ट्रेडिंग में इसमें हम लोग CPI, PPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोसीजर प्राइस इंडेक्स, और एक आता है CPI, PPI, और 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर, CCI, कंज्यूमर कॉस्ट इंडेक्स, ऐसा कुछ तो भी है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं ट्रेड कर लेता हूँ। उसके बाद ऑक्टा एफएक्स अगर मैं लिखूँ तो चलो वो फॉरेक्स में आ गया। और बस गाइस बहुत हो गया यार, इतना मतलब हैं अभी चीज़ें काफ़ी हैं, मतलब अभी बहुत चीज़ें बची है जो मेरे को सीखनी है, बहुत चीज़ें मेरे को आती हैं। अगर आपको सीखना है मेरे को कमेंट करके बताओ नीचे, इसमें से कोई भी एक टॉपिक कमेंट करो कि इस पे वीडियो बनाओ, इसको थोड़ा इन्हांस करो और चीज़ों को बढ़ाओ, बताओ। और मैं ये देखो खुद के लिए लिख के ले रहा हूँ, अगर मैं खुद के लिए लिख के लूँगा तो मैंने देखो कहाँ से स्टार्ट किया, ज़ीरो से। स्क्रैच से स्टार्ट करने का मतलब ही वही होता है कि ज़ीरो से स्टार्ट किया, नो आइडिया, कुछ नहीं पता था स्पाई ट्रेडिंग को। और एक नॉर्मल बंदे को अगर बताऊँ तो नॉर्मल बंदे को कुछ चीज़ें पता होंगी। और उसके बाद फिर हाँ, ये वाला एक रह गया था, गैप अप और गैप डाउन। ये भी गैप अप मार्केट कब होने वाला है और गैप डाउन क्यों होता है, क्या ट्रेड होती है उसके पहले मार्केट में,
जैसे कि प्री मार्केट जब ओपन होता है और एक पोस्ट मार्केट जब ओपन होता है। प्री मार्केट एनालिसिस एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ये जो चारों चीज़ें हैं ये मेरे को पता है कि हाँ उसके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। फिर ग्लोबल एक इंडेक्स होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं कि ग्लोबल इंडेक्स क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ वगैरह देख के तो हम लोग ट्रेड ही कर ही लेते हैं, उसके अंदर तो इवेंट अपना आ ही जाता है। तो आप देखोगे तो 4-5 चीज़ें अगर और मेरे को अभी याद आ जाएँ तो हम लोग 50 पार कर देंगे कि ट्रेडिंग में मेरे को इतनी सारी चीज़ें आती हैं। और मैंने जीरो से स्टार्ट किया, मतलब एक एक चीज़ें पहले सीखी कि अच्छा मार्केट है क्या, फिर ट्रेंड लाइन क्या है, फिर सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, डे हाई डे लो, निफ्टी बैंक निफ्टी, OTM ITM, डे ट्रेडिंग, बजट ट्रेडिंग, ये सब मेरी आंखों के सामने से गुजरा है, सब मैंने देखा है, सब मैंने किया है। फिर थीटा डेल्टा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें धीरे 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 आप भी ऐसे करते जाओगे, लिस्ट देखो कितनी लंबी होती चली जाएगी, ठीक है। अभी स्टॉक में भी ऑप्शन आता है, स्टॉक का भी आप ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स पूरा ट्रेड कर सकते हो। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या बनाते हैं, BTST ट्रेड बनाते हैं, BTST ट्रेड, ठीक है। और इसी पे उल्टा बन जाएगा STBT ट्रेड, मतलब आज ख़रीद लो कल बेच लो। और एक स्विंग ट्रेड भी मैं बना सकता हूँ खुद के पास अगर उतना फ़ंड और कैपिटल हो तो। जैसे कि मैं कभी कभी आप देखोगे तो मैं थर्सडे तक का एनालिसिस कर लेता हूँ। थर्सडे एनालिसिस का अगर मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊँ तो मेरे, अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक कम्युनिटी पोस्ट मिलेगा। ये जर्नली स्विंग ट्रेड जैसा ही होता है। देखो यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये पोस्ट डाला हुआ है कि 18,000 का CE या फिर PE। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो 71 रुपीज़ का CE है ना, ये बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया तो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, यानी कि एक बेस बनाएगा। बेस बनाने के बाद अपर साइड निकलने के बाद नीचे आ सकता है, नो डाउट। बट ये है कि तब तक 3 दिन गुजर जाएंगे या 4 दिन गुजर जाएंगे और ये 71 रुपीज़ हम लोगों को एक अच्छे प्राइस में देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग BTST की ट्रेड बना लिए, स्विंग ट्रेड भी मैंने बना लिया। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि ट्रेड के अंदर 3 दिन तक रुक जाना। इसके अंदर आज ख़रीदा कल बेचना है, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो, यानी कि उसका उल्टा जो शॉर्ट सेल करते हैं। और स्विंग ट्रेड यानी 3 डे 4 डे 5 डे जो भी आप कह लो। और इंट्राडे आपको ऑलरेडी पता ही होगा, हम लोग पूरा इंट्राडे का बात ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। और एक और रह गया, 50 कर लूँ बस, फिर वीडियो एंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सबसे यूनिक और नया कॉन्सेप्ट है जो मेरे को ही आता है, ठीक है। एडवांस प्राइस एक्शन, यानी कि हम लोग जब प्राइस एक्शन को देखते हैं ना तो कुछ एक्शन हो जाने के बाद हम एक्शन लेते हैं। तो ये प्राइस एक्शन में एडवांस वाला लिख रहा हूँ। एडवांस प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि जब हम एक्शन लेंगे तब सामने वाला कोई एक्शन लेगा। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें लिख सकते हैं, प्राइस एक्शन एक लिख सकता हूँ मैं और एक एडवांस प्राइस एक्शन लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एल्गो ट्रेडिंग भी अगर किसी को करनी हो करानी हो तो ऐसे जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं उनसे, वो हालांकि वो सब सिस्टमेटिक ही रहता है, बट एल्गो ट्रेडिंग के बारे में मेरे को पता है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। और एक रोबो ऑर्डर कह लो आप या GTT ऑर्डर कह लो। रोबो ऑर्डर में क्या होता है, SL, ठीक है, टारगेट और प्लस स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस, टारगेट और क्या रहता है, प्लस एंट्री। हाँ, एंट्री एक साथ होती है, एंट्री एक साथ होती है। तो ये सब अपने को आता है। अभी जैसे बहुत लोग का ये प्रॉब्लम होगा, ये बहुत छोटी बात नहीं है। बहुत लोग सोचते होंगे अरे यार SL लगाता हूँ तो टारगेट नहीं लगा पाता हूँ, टारगेट लगाता हूँ तो SL नहीं लगा पाता हूँ। एल्गो ट्रेडिंग उनको पता ही नहीं होगा होता क्या है, रोबो ट्रेडिंग होती है कुछ। तो ये रोबो ऑर्डर या GTT ऑर्डर में लग जाता है, एंजल में और अपना ग्रो में, ठीक है। एडवांस प्राइस एक्शन का मतलब उसके भी एक वीडियो बना के रखी है, वो भी डाला हुआ है। और प्राइस एक्शन जो सिंपल हर जगह आपको मिल जाएगा सिखाने बताने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे को जर्नली आती हैं और मैंने जीरो से स्टार्ट किया है। ये वीडियो जस्ट इसलिए बनाया कि आज 800 सब्सक्राइबर्स पे हैं, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, खुश था मैं, तो थोड़ा सा सोचा मैं चीज़ें शेयर कर दूँ। और आप भी अगर ऐसे अपने कुछ एक्सेल और शीट्स वगैरह चार्ट्स वगैरह बनाओगे तो मैं कहता हूँ ना, इट हेल्प यू अ लॉट। अगर यहाँ नहीं लिख सकते कॉपी में लिखो, कलम पे लिखो, बट लिखो ज़रूर। देखो मैं आपके सामने स्टार्ट किया था 40-50 तक आते आते मेरे को रैंडम सारी चीज़ें याद थी, बट 45 के बाद मेरे को कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे याद करनी पड़ी खोद के कि हाँ मैंने क्या क्या सीखा है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद स्पायर ट्रेडिंग। 1000 करा दो यार, 200 रह गया।